पलवशा तनवीर हेयर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं वो हम फील कर रहे हैं स्पीच डिले के हवाले से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा भी सिर्फ मोबाइल का ही इस्तेमाल करता है और वो बोल नहीं रहा। और बहुत से पेरेंट्स आजकल ओपीडी में विजिट करते हैं कि बच्चे में स्पीच नहीं है, बच्चा 2 साल का या 3 साल का हो चुका है, वो अंडरस्टैंड कर भी लेता है लेकिन वो बोलता नहीं है। तो स्पीच के जो डिफरेंट लेवल हैं, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा उसको अपनी एज के अकॉर्डिंग कवर कर रहा है? क्या आपका बच्चा भी तो स्पीच डिले का शिकार नहीं हो रहा? क्योंकि अगर बच्चा स्पीच डिले में आता है तो लेटर एजेस में उसके साथ उसके इश्यूज भी बढ़ते हैं। बच्चे में एंगर इश्यूज भी बढ़ेंगे, इग्रेशन भी बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो एज से हटकर नहीं है और हो नहीं पा रही, तो इट्स मीन कि वो कोई ना कोई तो ऐसी रीजन है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। आपके बच्चे के नॉर्मल 6 मंथ में आपके बच्चे ने क्या बेबलिंग स्टार्ट की? वन वर्ड पे आपका बच्चा 1 ईयर में था या नहीं था? और जब वो 2 ईयर का था तो क्या उसके पास 100 वर्ड्स की वोकेबलरी है? ये सारे छोटी छोटी जजमेंटल साइंस होते हैं जिसमें अपने बच्चे को असेस कर रहे हैं कि आपका बच्चा कहीं स्पीच डिले में तो नहीं आ रहा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बच्चा किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरिब्रल पाल्सी तो उसमें स्पीच डिले है। स्पीच डिले के आजकल डिफरेंट काजेज हैं। हम देख सकते हैं कि मोबाइल का एक्सेसिव जो यूज है वो बच्चों में बहुत ज्यादा एंगर इशू और स्पीच डिले का बाइस बन रहा है। जब 24/7 हमारा बच्चा मोबाइल को देखेगा तो वो सिर्फ वही स्पीच को लर्न कर रहा है जो उसकी डॉक्यूमेंटेड थी, जो उसने सीखी और उसी को ही इम्प्लीमेंटेशन में ले आया। उसने मामा बाबा कहना तो सीख लिया। क्या ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा आपको पहचानता ही नहीं कि आप उसके मामा बाबा हैं, या जस्ट वो रैंडम वर्ड पिक कर रहा है और आपके साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में चलता आ रहा है? तो हर फैक्टर को नोट डाउन करना है, अपने बच्चों की स्क्रीन को लिमिटाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो अर्ली 6 मंथ से स्टार्ट होता है और 3 ईयर्स तक जा रहा होता है। ये अर्ली इंटरवेंशन है, आपके बच्चे की माइलस्टोन एज होती है। इसमें आपने हर माइलस्टोन को नोट डाउन करना है, आपने अपने बच्चे के फोकस को देखना है, उसकी अटेंशन को देखना है, उसकी नेम रिस्पॉन्स को देखना है और उसकी वोकेबलरी। क्या वो आपसे रिक्वेस्ट करता है? क्या ये 1 या 2 वर्ड्स में 2 ईयर का बच्चा आपसे कम्युनिकेट करता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो जस्ट पॉइंटिंग ही करता है, वो जेस्चर्स देता है और हम उसको पिक करते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स उसको दे देते हैं और वो हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश ही नहीं करता? तो स्पीच डिले के डिफरेंट काजेस हो सकते हैं। वो मोबाइल के यूज की वजह से भी हो सकता है, वो किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, वो किसी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, और सम टाइम कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम है, या स्पीच डिले किसी टंग डिसऑर्डर की वजह से काज हो सकती है। तो अपने बच्चे की रूटीन पे नजर रखें, उसके डिफरेंट माइलस्टोन्स को आप चेक करते रहें, और अगर आपको कोई भी डिले लगता है तो आप उसकी एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर लें। बहुत शुक्रिया।